आप सभी को नमस्कार। तो आज के वीडियो से हम लोग शुरू करने वाले हैं अमीन पटवारी के लिए एमसीक्यू सीरीज। और इसी में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, लास्ट ईयर पे कैसे क्वेश्चन आए हुए थे। जब तक आपको पता नहीं है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे हैं, आप तैयारी शुरू नहीं कर सकते। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम लोग आज के वीडियो पे कवर करेंगे क्या, कंप्यूटर। कंप्यूटर पे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, पहले कैसे आए हुए थे और आज के डेट में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको हम लोग देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़े होंगे, तो वो यहाँ से मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान समय में स्टेट टैक्स जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पे हूँ। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें, कुछ पूछना चाहें, तो इस इंस्टा आईडी से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अमीन पटवारी का एक शानदार हमने एक क्रैश कोर्स भी बनाया हुआ है, 999 के प्राइस पे आपको मिल जाएगा। फर्स्ट कमेंट में मैं कमेंट पिन कर दूंगा, वहां से उसको देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 90% इस कोर्स को कवर करा दिया गया है। याद रखिएगा, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग भी सीजीजीएस आएगा, आपको पढ़ के ही जाना पड़ेगा, है ना। भले 10 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आना तय है। तो आप तैयार रहिए और इस कोर्स में आपको लगभग हर चीज मिलेगी, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज। अभी टेस्ट सीरीज लॉन्च नहीं हुआ है, आएगा तो मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। और हम लोग को देखना है क्या, आज का कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में कैसे क्वेश्चन आए हुए थे उस टाइम का, अगर आप हिसाब देखेंगे ना, तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आते थे, है ना। बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते थे। देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क एज ए माउस। किसको हम लोग माउस की तरह उपयोग कर सकते हैं। कीबोर्ड नहीं है, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, नन ऑफ दिस। तो आपको दिख रहा है अलग से कि ये ट्रैक बॉल ही इसका आंसर होगा। लाइट पेन तो इस टाइप का पेन होना चाहिए, है ना। तो ये ट्रैक बॉल इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा देखिए, बूट वायरस के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, यह बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है। कंप्यूटर बूटिंग के समय यह सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, या उपरोक्त सभी। तो बूट वायरस क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। बूट मतलब क्या होता है, कंप्यूटर को जब हम लोग शुरू करते हैं ना, और शुरू करने की जो प्रक्रिया रहती है उसको हम लोग बूटिंग बोलते हैं। कंप्यूटर में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में बूटिंग बोला जाता है। तो जब आप बूटिंग करते रहेंगे, तो उस टाइम बूट वायरस जो रहेगा आपको सारी चीजें करने से, प्रक्रिया करने से रोकता है। तो वो क्या करता है, कंप्यूटर प्रोग्राम भी है और आपके बूट को, रिकॉर्ड को इफेक्ट भी करता है। और मोस्ट एक्टिव रहता है जब कंप्यूटर बूटिंग हो रहा है, क्योंकि बूट वायरस है। तो इसका मतलब ऑल ऑफ द दिस, या ऑल ऑफ दिस, या ऑल ऑफ द अबोव इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, फॉन्ट और स्टाइल बदलने के लिए किस मेन्यू को सेलेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन आपके पास फाइल है, एडिट है, फॉर्मेट है और टूल है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। वैसे इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका, हो जाएगा फॉर्मेट। तो ये चार क्वेश्चन हो गए और एक पांचवा क्वेश्चन भी हमारे पास। हॉट वॉट क्या होता है, ठीक है। वेब गेम है, सोशल नेटवर्क है, सर्च इंजन है, या इनमें से कोई नहीं। तो कुछ कुछ इस टाइप के आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको पता ना रहे। अभी तो देखिएगा कि आप जब तैयारी शुरू करेंगे ना, जब मैं आपके लिए और अच्छे एमसीक्यूज लाऊंगा, तो एआई से संबंधित क्वेश्चन आना तय है, और इसको आपको तैयार करके ही जाना है। तो हॉट वॉट क्या है, हॉट वॉट है आपका एक सर्च इंजन। कहाँ का सर्च इंजन है, तो एक है ये कैनेडियन सर्च इंजन। और कैनेडियन सर्च इंजन आपको जरूरी नहीं है याद रखना, मेनली डेटा प्राइवेसी को ध्यान में रख करके सर्च इंजन को बनाया गया था। आप देखेंगे जनरली किसी चीज को क्लिक कर देते हैं, फिर आपका इंस्टा फीड में, व्हाट्सअप फीड में तो खैर नहीं, फेसबुक फीड में या यूट्यूब फीड में ऐड आना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो ये सर्च इंजन में जब आप सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आपकी डेटा को सुरक्षित रखेगा। आपको मतलब अलग अलग प्रकार के ऐड और बाकी सारी चीजें जो है नहीं आएंगे। तो ये हॉटबॉट एक प्रकार का सर्च इंजन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हैकिंग टूल। हैकिंग के लिए कौन उपयोग में नहीं लाया जाता। एनमैप है, निसेस है, विनजैपर है, या ओबनेम है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ओबनेम। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। कंप्यूटर का उपयोग करने का लाभ यह है कि, कंप्यूटर का क्यों उपयोग होता है, लाभ क्या है। ठीक, कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। जब इनपुट गलत हो तब भी कंप्यूटर सटीक आउटपुट देता है। कैसे होगा, कंप्यूटर अन्वय तैयार किए गए हैं। कंप्यूटर आर डिजाइन टू बी इनफ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल है, ये भी गलत है। और उपरोक्त सभी, तो ये भी गलत। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा सहज बुद्धि लगाइए, आपको दिखेगा कंप्यूटर बहुत तेज होता है और वो बहुत सारा डेटा जो है स्टोर अपने पास कर सकता है, यही दिख रहा है। आइए, एक छवि का एक कम आकार के संस्करण को क्या कहते हैं। क्लिप आर्ट कहेंगे, बिटमैप कहेंगे, थंबनेल कहेंगे, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स कहेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थंबनेल। और थंबनेल आपका पीएनजी फॉर्मेट में भी रहता है ना। और पीएनजी फॉर्मेट का थंबनेल जनरली हाई क्वालिटी, अच्छा थंबनेल जो रहता है माना जाता है। तो ये रहता है आपका, इसको भी आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और है हमारे पास यहीं पे ही, वह है आपका ये, मल्टीमीडिया की स्ट्रीमिंग फाइल में किस तरह की फाइल
क्लाइंट को दी जाती है, परंतु शेयर नहीं किया जाता। आपके पास है रियल टाइम स्ट्रीमिंग, प्रोग्रेसिव डाउनलोडिंग, कंप्रेजन या नन ऑफ द अबोव। तो देखिएगा जैसे ये वीडियो अपलोड होगा, इसको आप आराम से शेयर वैसा कर सकते हैं। उस टाइम में जो डेटा था हमारे पास उसके हिसाब से आएगा इसका रियल टाइम स्ट्रीमिंग। रियल टाइम में स्ट्रीम कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे डेटा जो रहेगा शेयर तो हुआ, लेकिन ये ऐसा शेयर नहीं हुआ कि फाइल इज डिलीवर्ड टू द क्लाइंट बट नॉट शेयर्ड। उस टाइम पे शेयर नहीं होता था, लेकिन अभी के डेट में आप देखेंगे जब रियल टाइम भी आप कर रहे हैं तो लोग उसको शेयर कर सकते हैं, तो उस टाइम के हिसाब से ये सही है। रियल टाइम स्ट्रीमिंग ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला, द डिफॉल्ट व्यू इन एक्सेल। एक्सेल फाइल में डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? वर्क है, प्रिंट है, नॉर्मल है या ऑटो है? तो इसका हो जाएगा आपका नॉर्मल। अच्छा, इसका आपको पीडीएफ भी चाहिए रहा होगा, है ना? तो पीडीएफ इसका कहाँ से मिलेगा? टेलीग्राम में मैंने इसका पीडीएफ डाल दिया, या फर्स्ट कमेंट में देखिएगा ऐप का लिंक होगा, आप वहां से भी जा करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी मैंने एक्सेस ओपन रखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर? इनपुटिंग, आउटपुटिंग, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग। समझता है क्या कंप्यूटर? नहीं ना, तो अंडरस्टैंडिंग तो डेफिनेटली नहीं हो सकता। और आज के डेट में एआई बहुत सारे मॉड्यूल तैयार किए गए हैं जो मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मतलब प्रयास किया जा रहा है कि वो हमको समझे, हमारी फीलिंग्स को, चीजों को, तो उनको ट्रेन किया जा रहा है। अब एआई क्या कमाल दिखाएगा, कैसे कमाल दिखाएगा, देखने वाला विषय होगा। 5-7 सालों में आपको देखने को अच्छे से मिल जाएगा, लेकिन अभी तक तो कंप्यूटर हमको अंडरस्टैंड नहीं करता। जो डेटा देते हैं उसी के हिसाब से फीड करते हैं और उसके हिसाब से वो हम लोग को जानकारी प्रोवाइड करता है। अगला, ऑप्टिकल डिस्क डीवीडी का पूरा नाम क्या है? डीवीडी का पूरा नाम क्या है? डिजिटल वॉल्यूम डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल विजुअल डिस्क या डिजिटल वेक्टर डिस्क? तो वर्सटाइल डिस्क डीवीडी, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। आपसे याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी पूछेगा, आपसे ये भी पूछता है कि डेटा स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है। अब अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यह एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, क्या है? मल्टीफंक्शनल प्रिंटर, फ्लेक्स मशीन, वेब कैमरा या प्लॉटर? तो आपको अलग से दिख रहा है वेब कैमरा। आउटपुट और इनपुट क्या होता है? इनपुट मतलब अंदर लेना, मतलब क्या होता है? जैसे कैमरा, अभी देखिए मैं कैमरे में देख करके बात कर रहा हूँ, तो कैमरा वो डेटा कैप्चर कर रहा है और पीसी में डाल रहा है, तो कैप्चर अपने अंदर ले रहा है ना। वेब कैमरा भी तो वही काम करेगा। प्रिंटर तो डेटा बाहर देता है। फ्लेक्स मशीन, फ्लेक्स वाली मशीन भी डेटा बाहर देती है। प्लॉटर, तीनों प्रिंटर ही हैं, अलग अलग टाइप के, लेकिन तीनों प्रिंटर ही कहलाते हैं। ठीक है, तो ये है आउटपुट और इनपुट। इसका क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला, लिनक्स एक जनरली एक टाइप का क्या है? तो ये एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, लिनक्स क्या है। अगला, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पूछा, कौन एंटीवायरस नहीं है? कैसपर्सी है, एवीजी, डूम्सडे और नॉर्टन? तो देखिए अलग से दिख रहा है कि डूम्सडे भाई नहीं है। कैसपर्सी, एवीजे, नॉर्टन और अवास्टे, आपने सुना होगा, एक अवास्टे करके बहुत चलता है। अवास्ट है, AVAST, अवास्टे नहीं है, अवास्ट है। ठीक, अवास्ट मिल जाएगा आपको। विंडोज का डिफेंडर है या माइक्रोसॉफ्ट का डिफेंडर के नाम से आप जानते हैं। जनरली अभी जब आप कंप्यूटर लेंगे तो आपको यही मतलब इनबिल्ड मिलता है कंप्यूटर के अंदर। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के प्रोसेसर या माइक्रोसॉफ्ट के इसके साथ, कंप्यूटर के साथ जा रहे हैं, है ना, आई मैक के साथ या आई के साथ जा रहे हैं, तब तो आपको कुछ और मिलेगा, लेकिन इसमें विंडोज डिफेंडर अपने को देखने को मिलता है। ठीक, तो कैस्पर्स्की, एवीजे, नॉर्टन, अवास्ट, विंडोज डिफेंडर और कुछ होते हैं, ट्रेंड माइक्रो होते हैं। तो इस टाइप के आपके एंटीवायरस के नाम आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछता है। नंबर फंक्शन की बताइए कितने होते हैं? कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो हमारे पास 15 होते हैं, 14 है, 13 है कि 12 है? तो फंक्शन की आपको F12 करके मिलेगा, 12 रहते हैं टोटल। तो मैं आपको जब इसका क्रैश कोर्स कराऊंगा ना, कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा, तो आपको मैं पूरे अच्छे से कीबोर्ड्स और इनपुट आउटपुट सारा चीज समझा दूंगा। अगला देखिए, ईमेल अकाउंट कैन नॉट बी ओपन यूजिंग द फॉलोइंग? कौन सा है जिसका उपयोग करके आप ईमेल अकाउंट नहीं खोल सकते? तो जीमेल तो ईमेल ही है, याहू मेल भी होता है, रेडिफ मेल भी होता है, amazon.com, ये ई कॉमर्स। ठीक है, यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं चीजों को, लेकिन ये जीमेल नहीं है ना, जीमेल पॉसिबल ही नहीं है। चलिए अगला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर स्टैंडर्ड स्टोरेज कैपेसिटी? इनकरेक्ट बोला है। फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी और ब्लूरे। ब्लूरे में सबसे ज्यादा स्टोरेज स्टोर किया जाता है, हैवी गेम्स वगैरह जो रहते हैं इसमें आते हैं, अच्छे क्वालिटी के, है ना।
डीवीडी आपने उपयोग किया होगा, सीडी भी आपने उपयोग किया होगा, फ्लॉपी हो सकता है आप उपयोग नहीं किए हो, तो इसमें कंफ्यूजन होगा और ये आपको लगेगा डाउटफुल, लेकिन सही आंसर भी यही है। फ्लॉपी डिस्क का 144 एमबी स्टोरेज नहीं रहता, मैक्सिमम आपका 1 एमबी अराउंड जो रहता है स्टोरेज रहता है, 1.4 एमबी 1 एमबी आसपास का स्टोरेज रहता है, तो वही उसका सही आंसर है। अगला, रियल टाइम सिस्टम क्या होता है, क्या मस्ट हैव रहता है? नॉन प्री इम्पिटिव कर्नल, प्री इम्पिटिव कर्नल, बोथ एएनबी और नन ऑफ दिस, ये करके क्वेश्चन आया है। तो इसका जो सही आएगा आपका प्री इमिटिव कर्नल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, और अगला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का कौन एग्जाम्पल है? तो 3D प्रिंटर है, इम्पैक्ट है, इंकजेट है और लेजर है। तो इसका सही एग्जाम्पल जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। और कौन कौन से रहते हैं, जैसे डेजी व्हील आपने नाम सुना होगा, और लाइनर, ये भी एक प्रकार का आपका क्या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की श्रेणी में आता है। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट आपसे पूछेगा तो वही जो लेजर हो गए, इंकजेट हो गए, थर्मल हो गए, एलईडी हो गए, ये कौन से प्रकार के प्रिंटर है आपके डॉट मैट्रिक्स टाइप के प्रिंटर है। ठीक, और लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि कंप्यूटर बीसी था, एचटीटीपी सर्वर रिस्पॉन्स, जब फाइल नॉट फाउंड आपका एरर दिखाता है तो क्या शो होता है? 404 एरर, यही तो शो होता है ना? तो यहाँ पे हम लोगों ने आज के कितने कंप्यूटर के 20 एमसीक्यूज। अब 20 एमसीक्यूज में आपके कितने आ रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरे से पूछेंगे कितने एमसीक्यूज ऐसे हैं अगर आप कंप्यूटर पढ़े हैं तो आपके सही उत्तर होने चाहिए और नहीं होना चाहिए, तो आपका लगभग 17 से 18 इसमें आना चाहिए। अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा, अभी आप शुरुआत कर रहे हैं तो 15 आसपास, 14-15 आसपास का ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने आ रहे हैं। और इसी प्रकार के आप चाहते हैं कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको मैं आपके समक्ष लेकर के आऊँ या नए सेट के ऊपर काम करें, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके हिसाब से हम लोग अगले वीडियो के ऊपर भी वर्क करेंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो पे। कुछ डाउट होगा, कुछ संशय होगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। आप सबका बहुत बहुत